तो अब आएगा लोकायुक्त। आखिरकार क्या वाकई में उत्तराखंड में धामी सरकार लोकायुक्त बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुकी है? चयन समिति की पहली बैठक कल मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। एक तरफ धामी सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की नीति से राज्य में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का जिक्र करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकायुक्त की नियुक्ति ना होना कई सवाल खड़े कर देती है। दरअसल उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर हमेशा ही सियासी दल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते आए हैं, लेकिन जब से हाईकोर्ट इस मामले पर सख्त हुआ और सख्त लहजे में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर 3 महीने की मोहलत दी, इसके बाद से सरकार की चिंता बढ़ गई थी। तो अब सवाल यह कि क्या डेडलाइन का कोई सियासी असर होगा? क्या वाकई में सरकार लोकायुक्त को लेकर कोई बड़ा फैसला वाकई लेने वाली है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकायुक्त की प्रक्रिया जो खंडूरी सरकार से शुरू हुई थी, अब तक वो सपना साकार क्यों नहीं हुआ। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद से लोकायुक्त की उम्मीद को लेकर युवा हो चुका उत्तराखंड अभी भी इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड में लोकायुक्त को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को चयन समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2011 में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने लोकायुक्त को लेकर बड़ी पहल करते हुए इसे मंजूरी दी थी, लेकिन 2014 में भाजपा सरकार ने इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा से पारित करवा दिया था। राजभवन में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिल पाई थी। 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसमें संशोधन कर इसे विधानसभा की प्रवास समिति के हवाले कर दिया, लेकिन 2017 में ही समिति की सिफारिश पटल पर रखी गई और अब तक कोई चर्चा इसको लेकर नहीं हो पाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार इसके गठन को लेकर कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में रखी गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी मौजूद रहेंगे। ये समिति एक अन्य सदस्य का नाम सुझाएगी, जिसे राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेजा जाएगा। चयन समिति पूरे तरीके से गठित होने के बाद फिर लोकायुक्त को लेकर सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा। 22 सितंबर को होने वाली समिति की बैठक को लेकर सचिव कार्मिक शैलेश बगौली और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी पुष्टि कर चुके हैं। अब देखिए, सरकार तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लोकायुक्त से बड़ी उम्मीदें भी हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोकायुक्त की सीमाएं हैं, जो उनके दायित्व है, उसका निर्वहन होगा और सच सामने आएगा। मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर राज्यवासियों को भरोसा दिलाया है और जो भी भ्रष्टाचार के विषय आए हैं, जो भी संज्ञान आया है, ऐसे विषयों पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी और ऐसे सभी लोग आज जेल में बंद हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क हैं और उनको सजा हुई है और उनके लिए आज के न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। जहां तक लोकायुक्त का प्रश्न है, उसके चयन समिति का जो विषय सामने है, जो भी विषय सामने आएगा, चयन समिति जो भी फैसला करेगी, जो भी निर्णय करेगी, सरकार उसका पालन करेगी। आने वाले समय में जो भी राज्य के लिए बेहतर होगा, उसको सरकार निश्चित रूप से काम करेगी उस पर। उत्तराखंड में लोकायुक्त की मांग आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है और लोकायुक्त न होने के चलते प्रदेश में भ्रष्टाचार का ग्राफ भी बढ़ा है। ऐसे में जब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया, तो धामी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगी है, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी और उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो क्या वाकई में अब आएगा लोकायुक्त? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ विनोद सुयाल साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ हेमा भंडारी जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। विनोद सुयाल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। सर, क्या वाकई में लोकायुक्त आ रहा है? हमारे सर, ये युवा सच है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हाँ ने कल बैठक बुलाई है 22 सितंबर को जी, और जिसमें एक सदस्य का और जो खोजबीन समिति का सदस्य है उसका हाँ। चयन होना है, जिसमें हाँ। हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी रहेंगे और अन्य उसमें जो भी बैठक में सम्मिलित होंगे। सरकार की मंशा साफ है। युवा नहीं, मंशा तो मुख्यमंत्री बिल्कुल पुष्कर साफ सिंह- है आपकी। अभी तो 13 साल से सर अभी तक लोकायुक्त नहीं खोज पाया आप, कि नहीं? नहीं, लोकायुक्त खोज नहीं पाए। हाँ। निश्चित रूप से लोकायुक्त बनाने की पहल भी भारतीय जनता पार्टी ने खंडूरी सरकार में की थी। नहीं, ये सपना तो खंडूरी जी ने देखा था और आपने अपने वो भी- विजन डॉक्यूमेंट वो भी- घोषणा पत्र में कहा था कि हम ये सपना साकार करके दिखाएंगे। वो भी भारतीय 2017 में जनता पार्टी के ही वो मुख्यमंत्री जब बच्ची थे। सिंह रावत जी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था उसमें था, लेकिन 2022 में वो साफ हो गया था। तभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, लोकायुक्त सही में आएगा? प्रारंभ किया था जी। और उसके बाद निश्चित रूप से वो प्रवर समिति के पास वो आवेदन गया। नहीं अब जी सुयाल साहब, तथ्य बोलिए। अधूरा है। जी, मैं पूरा कर दूं? आप बोलिए। ये प्रवर समिति को किसने भेजा था, किसकी सिफारिश पर गया था? ये निश्चित रूप से विधानसभा सबकी होती है, सभी की सुवाह पर कांग्रेस के भी मेंबर थे, बीजेपी के मेंबर थे। नहीं, कांग्रेस ने तो विरोध किया ही नहीं था। ये तो जी, जी। पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने कहा कि इसे पर्व समिति को भेजो, और उस निश्चित समय रूप से- विधान ना एक मिनट, संसदीय दल के नेता के रूप में प्रकाश पंत जी काम कर रहे थे। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, ठीक है ना सर? तो फिर आपकी नीति और नियत तो लोकायुक्त लाने की थी, आपने पर्व समिति को भेज दिया। ये तो पर्वर उत्तराखंड के समिति इतिहास भी- में पहली बार हुआ शायद, कि नहीं, नहीं? परवर समिति भी किसी चीज को अध्ययन करने के लिए है, उसका भी अपना महत्व है, उसको भेजिए। और निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लोकायुक्त बनाने जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार नहीं, की वो तो कोई ठीक है। संशय- अब आपको अगर कोर्ट डेडलाइन ना देता तो फिर क्यों बनता, कि नहीं? नहीं, कोर्ट ने निश्चित रूप से बना रहे थे, कोर्ट के आदेश नहीं, का वो अनुपालन तो आप करना 13 तो- साल से बना रहे थे सर। नहीं, हमने सबसे पहले पहल हमने ही की है। नहीं, वो जनरल पहल तो खंडूरी खंडूरी हमारे जी ने ही की थी। मुख्यमंत्री थे, हमारे ही मुख्यमंत्री थे खंडूरी जी, अच्छा, भारतीय ठीक, जनता पार्टी ओके। के ही मुख्यमंत्री। नहीं, मुझे लगा कि आप खंडूरी जी का सपना जल्द साकार करेंगे। अब चलिए, आप कह रहे हैं इस बार साकार होगा, पक्का होगा इस बार, पक्का ना सुयाल साहब? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, निश्चित रूप से हाँ, इस बार पक्का होगा। ओके, सुरेंद्र अग्रवाल जी, सुना आपने? सुयाल साहब कह रहे हैं कि नहीं, इस बार पक्का कर देंगे हम, पक्का, मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो पक्का करेंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी बोल दिया। उच्च न्यायालय का दबाव है, हाँ। आदेश है, तो मुझको लगता है कि अब लोकायुक्त भाजपा सरकार को बनाना ही पड़ेगा। एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी। कि 2014 में हरीश रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार ने तत्कालीन नेता विपक्ष अजय भट्ट जी की उपस्थिति में और जस्टिस हाईकोर्ट के थे बिस्ट जी, और नेता प्रत्यक्ष रूप में अजय भट्ट जी थे, विधानसभा अध्यक्ष जी थे। चयन समिति के सदस्य की प्रक्रिया को पूरा कर हाँ, राजभवन भेजा गया था। राजभवन में यदि उसी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दें तो लोकायुक्त तो आज मिल जाएगा। 6 साल भाजपा सरकार में रही वो सरकार जिसने 7 दिन में लोकायुक्त देने का वादा किया एक बार, दूसरी बार चुनाव घोषणा पत्र में 100 दिन में लाने का वादा किया, जी, और ये वही भाजपा है जो अन्ना हजारे जी के साथ दिल्ली में बैठकर लोकायुक्त और लोकपाल की मांग करने का धरना दे रही थी। और उसमें एक बाबा महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग गए। नहीं, वो तो उल्टा हेमा वादा भंडारी जी उन्हीं की के पार्टी पीछे थी उस घूमता वक्त। रहा। अग्रवाल साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं बात पूरी कर लूं। जी। मैं पूरी बात, जो सरकार 6 साल तक लोकायुक्त न ला पाई हो, जो हाकिम कौन? कोविड जांच में जो करोड़ों का घोटाला वो क्यों हुआ? खनन में लक्ष्य रखा है 800 करोड़ का और वसूली 400 करोड़ की हो रही है।
आबकारी में 1000 करोड़ का लक्ष्य है और मात्र 500 करोड़ की वसूली हो रही है। तो जहां संस्थागत भ्रष्टाचार हो रहा हो उस सरकार को तो लोकायुक्त लाने से बचना ही है। अच्छा तो अग्रवाल जी, एक भाजपा बात, के सारे जो नेता है वो तो जेल में चले जाएंगे फिर। आप ये कह रहे हो सारे जेल में चले जाएंगे, लेकिन जहां तक मैं, हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई हो। आगे हज को जाने की बातें मत करो, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आपके नाम है। सुयाल जी मत भूलिए कि 20,000 करोड़ किसके हैं? हमारी सरकार ने 20,000 करोड़ किसके हैं? देश की जनता जानना चाहती है। 20,000 घोटालेबाज थे, गिरोहबाज थे, सबको अडानी अंबानी को बताओ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके समय से जो फल फूल रहा था उसमें जो है तो 70 से अधिक लोगों को जेल के अंदर भेजा है। जिन अधिकारी ने अधिक संपत्ति अर्जित की है उनको जेल के अंदर भेजा है, दरोगाओं को सस्पेंड किया है, कर्मचारियों को रिश्वतखोरी के मामले में सस्पेंड किया है। धामी जी ने टोल फ्री नंबर 064 जारी किया है। एक मिनट अग्रवाल जी, एक मिनट सर, बोलिए। एक मिनट सर अग्रवाल जी, मेरी याददाश्त क्योंकि कमजोर है थोड़ी, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिएगा। जब हरीश रावत जी ने चयन समिति और फिर उसमें अजय भट्ट जी भी शामिल थे जहां तक मुझे याद है, उसके बाद क्या किया हरीश रावत जी ने? राजभवन भेज दिया गया था। राजभवन में किसने अटकाया? हाँ, राजभवन में किसकी चलती थी? हाँ, अजय भट्ट जी प्रस्ताव पे सहमति देकर गए, फिर राजभवन भेज दिया गया। हाँ, और उसके बाद सरकार गिरा दिया आपने। हाँ, सरकार किसने गिराई? रात को 2 बजे चार्टर्ड प्लेन से कौन लोग आए थे? नोटों के बोरे किस किस को बांटे गए? नहीं वो तो सर आपके पुराने सहयोगी बता सकते हैं ना, जिन्हें आपने नहीं अग्रवाल जी, अभी वो विषय नहीं है, अभी वो विषय नहीं है, भ्रष्टाचार में क्या होता है अभी वो विषय नहीं है। मैं तो इतना जानना चाह रहा था कि आपने कौन सी एक्सरसाइज की, आपने कहना सरकार गिरा दी। विषय 2014 का था, 2014 के बाद सरकार गिरी आपकी 2016 में। तो बताइए ना, राजभवन तो भेजा जाएगा प्रस्ताव। सर मैं आप एक मिनट आपकी बात सही है। अब कितने वो नोटों के बंडल और नोटों के बोरे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बता सकते हैं जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर घोंपा जैसे आप लोग कहते थे, और उन्हें 8 बाय 8 के कमरे में आपने पार्टी ज्वाइन करवाई। नहीं तिलक जी मैं आपने पूछा कि आपने क्या किया? हमने राजभवन भेज दिया, राजभवन ही तो भेजा जाएगा प्रस्ताव। हेमा जी, ये लोकायुक्त को लेकर इस बार सियाल साहब कह रहे पक्का, जो हमने 2011 में कहा था वो 2023 में पूरा करेंगे। जो बच्ची सिंह रावत विजन डॉक्यूमेंट में लिख गए थे वो अब हम पूरा करके दिखाएंगे। भले ही त्रिवेंद्र जी कहते थे जीरो टॉलरेंस की सरकार, लोकायुक्त किस लिए? हम जीरो टॉलरेंस की सरकार, नो भ्रष्टाचार, लोकायुक्त नहीं। अब कोर्ट कह रहा है लोकायुक्त, तो ये कह रहे नहीं इस बार पक्का दे देंगे, जो कहा था वो कर देंगे। भले ही घोषणा पत्र से हटा दिया था लेकिन अब इस बार कर देंगे। हेमा जी। जी तिलक जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, देर है दुरुस्त है। अगर इनकी नियत साफ होती तो ये पहले से इतने साल तक क्यों लोकायुक्त नहीं लाए? लेकिन अब जब हाई कोर्ट की लताड़ इनको पड़ गई है तो अब तो इनको लाना ही पड़ेगा। अब इनको पता है कि जो जितने भी भ्रष्टाचार चरम पर जो आज उत्तराखंड में है, कोई भी किसी भी विभाग को हम नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार मुक्त है कोई भी। तो अब कम से कम लोकायुक्त आए तो ये जो है सफेद पोश जो बिल्कुल खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, तो इन पर रोक लगाई जाएगी और स्वागत करते हैं हम, आना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि लोकायुक्त आने से 56 घोटाले जो तिवारी सरकार में जिसका जिक्र किया जाता था और फिर 156 घोटालों की सियाल साहब ने लिस्ट तैयार की, वो सब खुलेंगे? आपको ऐसा लगता है? लोकायुक्त आने के बाद उम्मीद तो यही की जा सकती है कि सारे घोटाले, भ्रष्टाचार, इन सब पर रोक लगेगी और कई सारे मंत्री और नेता लोग जेल जाने की कगार में रहेंगे, जैसे दिल्ली वाले गए। नहीं मुस्कुराइए मत, ये हकीकत है हेमा जी। गए ना, दिल्ली में तो गए। आपका तो मंत्रालय पूरा आधा मंत्रालय दिल्ली से जेल में ही चला, तिहाड़ से ही। जी ये तो इनका भाजपा का ये तो है ही, चाल चरित्र चेहरा है कि जो अच्छा काम करेगा उसको जेल भेज देंगे। इनके अपने मंत्री कितने जेल गए हैं,
इनके अपने नेता कितने तुम जेल कह रहे गए थे हम हैं, 2 कमरों इतने में बड़े-बड़े रहेंगे, भ्रष्टाचार, हम जो है सांसद तो इनका और रंग महल बना रहे हो, इतना बड़े-बड़े और आपने इल्जाम हजारों लगाए, रुपए के जो घोटाले देश कर की रहे बेटियों ने हो, इल्जाम रंगे लगाए, हाथों करोड़ों उनके रुपए तुम्हारे खिलाफ नेताओं ये के एक पास शब्द नहीं पकड़े जा बोलते रहे हैं। हैं। तो ये तो बेईमान और इनका दौरा भ्रष्टाचार की चरित्र है। पराकाष्ठा को पार अगर किया इन्होंने है तुमने। भेजा होता तो और कह रहे हो जो इनके नेता मंत्री थे वो भी जेल में गए होते। और माननीय लेकिन दौरा हमारे चरित्र नेता है, अपने लिए नरेंद्र मोदी के जो कोई नेतृत्व में भाजपा देश का के चोला अंदर पहन ले सुशासन चल रहा तो है। वो बिल्कुल गंगा नहा अपने जाता अपने है। गिरेबान में वो झांक कर बिल्कुल देखो, बिल्कुल साफ चरित्र कितने का हो लोग जेल जाता के है। अंदर हैं और कितने अंदर बिल्कुल जेल बिल्कुल की जो सलाखों के मैंने अंदर कहा है। ना, जो भाजपा का चोला पहन ले, चोला आपका पहनने तो का यही कोई निशाना मतलब नहीं रहता है। भारतीय जनता जेल में पार्टी को इसलिए भेजेंगे, जनादेश बनाया उत्तराखंड राज्य के चोला अंदर। पहन लो। अभी आपका इसलिए बार बार जनता ने यही रिपीट किया है कि हम जनता आपकी के जो पक्षों पर नियति है खरे ना, उतरे हैं। जो तो भाजपा की नियति है, भाजपा की तुम्हें नियति 100 है कि वोटों भैया तक नहीं वो मिल पाई। पहन लो, मुख्यमंत्री मोदी बनाने के सरकार का लिए चोला चेहरे पहन लो, घोषित कर नहीं दिए, तो जेल जाओगे। जमानत जब्त हो गई, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। देखिए अपने आपने हाकम सिंह के लिए क्या किया, और दिल्ली का वो हाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के अंदर पूरी दिल्ली जो है पाखंड में डूबी हुई है। सामने आए हैं और जो अन्ना हजारे लोकायुक्त के लिए जो है तो हाउस में बैठे थे उनको भी बेचारों को जो बेवकूफ बना दिया। उसके बाद जो है तुमने आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर आज घोटालों के रंग महल बना रहे, करोड़ों रुपए जो है तो अगर उन पर कोर्ट खर्च ने कर कहा रहे है हो। कि जेल के अंदर लोकायुक्त दो के लिए 3 महीने का जेल के समय दिया अंदर तो घबराएंगे। है। एक मिनट हेमा जी, एक मिनट अग्रवाल जी, एक मिनट सुरेंद्र अग्रवाल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था सर आपसे कि अब तो कोई इफ बट नहीं है ना विपक्ष की तरफ से, सहयोग तो करेंगे पूरा। हमारी तरफ से क्यों होना चाहिए? हमारी तरफ से तो नहीं है, सरकार करे। इनकी तरफ से क्यों होना माननीय चाहिए? उच्च न्यायालय का इन्होंने 10 आदेश साल तक है, जो है सरकार तो को पूरा करना चाहिए। अपने और उच्च न्यायालय ने इस बार कड़ाई से कहा है, लूटा। पिछले काफी समय से उच्च न्यायालय के आदेश को जब जो इनके सरकार टालती रही है कार्यकाल में जो है कि तो तमाम माफियाओं भ्रष्टाचार का जो है तो पूरा जाए। जाल फैला हुआ था उत्तराखंड राज्य के अंदर। माननीय उच्च न्यायालय देख रहा है, नजर है जब उसकी। खजूरी सरकार तो ने मुझको एक्ट लगता है बना इस दिया बार था, तो उच्च न्यायालय तब के इनकी आदेश के सरकार जो है तो उसमें अमेंडमेंट कर रही जाना थी चाहिए। उसको उलझाने सर, के लिए। एक मिनट सुन लीजिए ना जनता को अग्रवाल जी। बेवकूफ मत बनाइए। सोहेल जी थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ा साहस रखिए, सुनने की भी आदत डालिए। बिल्कुल आपके आदत है, प्रधानमंत्री आपने जो आपको है बहुत देर तक भोपाल में सुना है। बोलकर आए थे कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को छोड़ूंगा नहीं। वाकई नहीं छोड़ा। तो नहीं छोड़ेंगे, अपनी पार्टी में नहीं शामिल कर छोड़ेंगे, लिया। जमानत पर कैसे है, आप सरकार को जमानत पर गिराते है। हैं? कौन नहीं है सब जमानत जानते पर? हैं। जमानत कैसे आप पर है। ईडी का उपयोग करते न्यायालय हैं? अपना काम कर पहले रहा है, ईडी का जमानत छापा पर है। पड़ता है, फिर ये तो उस जेल कंपनी में को जमानत पर है। अडानी खरीद लेता है। ये सब जमानत जानते पर हैं है, कैसी तो मिली जेल में भगत है। है। अडानी की अडानी मार्केटिंग तो कौन आपको करता है? सपनों में भी विदेश अडानी आ रहे अडानी हैं। को लेके जाते क्योंकि हो, आपने उसे ऐसे कर बंदरगाह दिया, के ठेके दिला 10 साल देते हैं प्रधानमंत्री हैं? जी। कम से कम घोटालों आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आपके क्योंकि नाम आपके पर है। प्रधानमंत्री जी और ने उन घोटालों देश को सार्वजनिक रूप से आपने घोषणा लूटा की थी है। कि 70,000 आपके करोड़ के जो प्रधानमंत्री ने कहा घोटालेबाज हैं 100 रुपए में से केवल महाराष्ट्र के, उनको सबको जेल में भेजूंगा। जब तक पहुंचे आपने आसाम के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा था? आपने अरुणाचल के लिए क्या कहा था? आपने मेघालय के लिए क्या कहा था? गरीब के जिन जिनको आप घोटालेबाज कहते हो उनको अपनी पार्टी में शामिल करते हो। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अजय भट्ट जी ने जिन जिन के ऊपर विधानसभा के अंदर घोटालेबाज भ्रष्टाचार सुयाल साहब एक मिनट शोर नहीं प्लीज, एक मिनट सुयाल साहब, अब मसला तो लोकायुक्त का है ना। जनता आपसे पूछेगी कि आप लोकायुक्त क्यों नहीं लेकर आए, जब खंडूरी जी ने सपना देखा था उसको साकार करने में दिक्कत क्या आई, तब आप जनता को क्या बोलेंगे? जनता तो आपसे पूछेगी ना कि कोर्ट के आदेश में प्रस्ताव पास किया था वो राजभवन में क्यों रुका, वो भी बताना चाहिए ना जनता को। सरकार ने किया है, खनूरी जी तो लेके आ गए थे। हाँ तो किसने रोका था? क्यों रुक गया था प्रस्ताव? ये भी रोकने का विषय तो कहीं पे आया नहीं था, बल्कि ईमानदारी से बनाया गया। और निश्चित रूप से आप बना रहे हैं। राजभवन का प्रस्ताव आप स्वीकार कर लीजिए। आज भी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने उसके संबंध में एक मिनट सुयाल साहब, कार्रवाई गतिमान है और बना रहे हैं। एक मिनट अग्रवाल जी, ये विजय बहुगुणा जी ने लोकायुक्त को लेकर कुछ नहीं किया था? हाँ, मैंने कहा कि हमने प्रस्ताव विजय बहुगुणा जी के ऊपर तो अजय भट्ट जी ने आरोप लगाया था आपदा का हत्यारा भ्रष्टाचार। नहीं, आपदा का हत्यारा तो वो एक अलग विषय हो गया ना। मैं कह रहा हूँ लोकायुक्त को लेकर कुछ तो किया था ना उन्होंने। मैं कह रहा हूँ जो प्रस्ताव हमने पास किया वो स्वीकृत करा नहीं जेल से सोहेल जी से बोल के। सर मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने क्या किया था? प्रस्ताव तो पहले ही पास हो गया था लोकसभा विधानसभा में। विजय बहुगुणा जी ने जो किया था वो अजय भट्ट जी ने विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज करा रखा है कि वो आपदा के हत्यारे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सर ऐसे तो ऑन द रिकॉर्ड आप ही के विधायकों ने मुख्यमंत्री पर विधानसभा में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
जी हाँ, अजय भट्ट जी ने लगाए थे। अरे कांग्रेस की सामूहिक जिम्मेदारी थी वो बात, भोगना जी की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है वो। प्रधानमंत्री जी क्या बोल के गए, उस जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी क्या बोल के गए कि 35 लीटर पेट्रोल पीने वाला स्कूटर भी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आपदा में जो 35 लीटर तेल पीने वाला स्कूटर लगा हुआ था, बताइए वो उस स्कूटर में कौन सवारी कर रहा था? कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, वो कांग्रेस की सरकार सार्वजनिक रूप से कहा है कि आपदा का हत्यारा विधानसभा के अंदर घोषित किया। वो कहा, एक मिनट सर, इसी विधानसभा में 2016 में जनता ने देखा था कि क्या क्या हुआ था। इसी विधानसभा में आप ही के मंत्री ने खुलेआम मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए सदन के भीतर, और सरकार गिरने तक की नौबत आई, राष्ट्रपति शासन तक लगा। एक मिनट हेमा जी, ये जो विषय है लोकायुक्त और भ्रष्टाचार, आज तो आप प्रवक्ता हो गए लगता है भाजपा के। अग्रवाल सर, दिक्कत यही है कि सवाल पूछ लूं तो प्रवक्ता, अभी तक तो सुयाल साहब से सवाल पूछ रहा था। नहीं अग्रवाल सर, ये बताइए कि 2016 मार्च में ये भी बताइए ना। अग्रवाल सर मैंने तो देखा, मैंने वही बताया। इस पर भी सवाल पूछिए। एक मिनट हेमा जी, सवाल पूछिए ना सर, मैं पूछ ही रहा हूँ आपके सामने। चार्टर्ड प्लेन आया था वो क्यों आया था? सर जो चार्टर्ड प्लेन में बैठे थे आप लोगों ने दोबारा अपने सरकार, सर चार्टर्ड प्लेन पर बैठने वालों को आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवाई। वो सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि अग्रवाल सर एक मिनट, सुयाल साहब प्लीज। अग्रवाल सर, जो चार्टर्ड प्लेन में बैठे उन्होंने, उनको आपने पार्टी दोबारा ज्वाइन करवाई। मैंने कहा ना, ये प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए ना। फिर 70,000 करोड़ के घोटालेबाज कहाँ हैं आज? तो सर पूछे, कौन मना करता है? तो ये मत बोलिए ना कि तुम प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो। मैं प्रवक्ता बन के जो सवाल है मैं वो पूछ रहा हूँ सर। निकलेगी तो दूर तक जाएगी तिलक जी। सर बिल्कुल बात निकलेगी तो दूर तक बिल्कुल सर जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। सवाल वो भी पूछिए, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। मैं सर जो पूछ रहा हूँ आपके सामने पूछ रहा हूँ। सवाल पूरा पूछिए अग्रवाल सर, आपके सामने पूछ रहा हूँ। हमें नहीं आप गलत पूछ रहे हैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ तो गलत पूछ रहा हूँ, सुयाल साहब से पूछ रहा हूँ तो गलत नहीं पूछ रहा। प्रधानमंत्री जी ने 35 लीटर तेल पीने वाला स्कूटर किसको बताया? सर सबसे ज्यादा हमने सवाल किए इस विषय पर। नहीं तो रात के 2 बजे जो चार्टर प्लेन आया वो कौन लेकर आए थे? वो सवाल भी जनता के सामने जा रहा है। सर बिल्कुल जय करिए ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि चार्टर प्लेन में बैठे उनको वापसी नहीं देना चाहिए था। कार्रवाई पे अगर बात करते हैं तो पूरी कार्रवाई पे बात करें। अग्रवाल सर मैं पूरी कार्रवाई पर ही बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 35 लीटर तेल पीने वाला बिल्कुल कहा, आप पूछिए ना सवाल, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना सर। नहीं मैं आप ही उस पर खड़े हुए थे। इतने 5 साल से 2017 में आपका मुख्यमंत्री सहित बहुत सम्मान करता हूँ, निष्पक्ष और निर्भीक बहुत सम्मान करता हूँ सर। मैं भी आपका बहुत सम्मान करता हूँ। लोग कभी सवालों की 2017 में क्यों डायरेक्शन खत्म हो जाता है? सर दिक्कत ये है कि आप सत्ता में हो या वो सवाल तो मैं पूछता, मेरी आदत है। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ। मैं इस बात, लेकिन ये मत बोलिए कि सर विषय लोकायुक्त का है तो वो सवाल सत्ता से और आप दोनों से पूछेंगे। हेमा जी, ये लोकायुक्त के मसले पर किसकी नीयत में खोट नहीं था, क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार तो दोनों ही सरकारों में रहे हैं और नियति बनाने की थी नहीं लोकायुक्त को। तो अब जो है, क्योंकि सभी को अपने पदों का दुरुपयोग करना था, अब जो है लोकायुक्त बनने से कोई पदों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। तो इसलिए जो भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई इधर से उधर चले गए मंत्री या नेता इधर जो है दूसरा चोला पहन लिया, तो वैसे भी भाजपा में जाके तो भ्रष्ट सारे वो धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं जो भी भाजपा में जाता है। तो नियति अगर इनकी होती तो ये करते ना। अब इन्होंने जो है कोर्ट की सरकार के बाद ये एक्शन लिया है तो अच्छा है, लोकायुक्त आएगा, उत्तराखंड के हाल जो दुर्दशा है सुधरेगी। हेमा जी, आपने कहा जो बीजेपी में जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त, और वो कर्नल साहब वो भी बीजेपी में गए थे, वो भी क्या भ्रष्टाचारी थे? नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं है, उनको इन्होंने क्या लॉलीपॉप दिया क्या? अच्छा वो लॉलीपॉप वाला मसला था। खैर अच्छा, ये सुयाल साहब अब सारा गुस्सा और नाराजगी छोड़िए अग्रवाल सर की, आपके पास हाथ में है इस बार जो है
जल उठा के बोल दिया इस बार पक्का करके दिखाएंगे लोकायुक्त, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, खंडूरी जी के सपने को इस बार पूरा करके दिखाएंगे। भले ही त्रिवेंद्र जी ने पूरा नहीं किया, लेकिन तीरथ जी ने भी पूरा नहीं किया इस बार, लेकिन धामी जी पूरा करेंगे, जनता को बोल दीजिए सर। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री के दृढ़ इरादे हैं। हाँ। और उन्होंने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। नहीं वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूं इस बार पक्का होगा ना सर? नहीं, निश्चित प्रक्रिया है। नहीं, प्रक्रिया तो सर 2012 से देख रहे हैं हम। उसके लिए 2011 से वो प्रक्रिया हम देख रहे हैं, 2023 आ गया। अरे हमारी सरकार करेगी। नहीं करेगी वो तो ठीक है। अग्रवाल साहब चिंतित ना हो। नहीं, अग्रवाल साहब चिंतित हो ना हो, लेकिन चिंता उत्तराखंड की जनता की है, जिससे आपने कमिटमेंट किया था कि 7 दिन में लोकायुक्त, अग्रवाल साहब भी पहले 100 दिन में लोकायुक्त, अग्रवाल साहब भी पहले कुछ कर लेते अपने कार्यकाल में, तो उनको भी कहने के लिए कुछ होता। सर अग्रवाल साहब कर लेते सत्ता में नहीं होते, है ना? आप इसलिए जनता ने उन्हें। हाँ तो आप, अरे सोहेल जी, हमने तो कर दिया था, हमने तो प्रस्ताव भी पास कर दिया था। आपने कर दिया था, आप सामूहिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप बोगड़ा जी कर रहे हैं, आप सामूहिक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ओके, कुल मिला के सुयाल साहब कह रहे हैं इस बार शपथ है और पक्का इस बार हम करेंगे और खंडूरी जी के सपने को साकार करके दिखाएंगे, सुयाल साहब ने बोल दिया। जी को हरीश रावत जी का भी नाम लीजिए, जिनके प्रस्ताव राजभवन में आज भी पेंडिंग पड़ा है, वो प्रस्ताव मरा नहीं है अभी। मैं कह रहा हूं, जिंदा है। चलिए मैं आप ही की बात, मैं नित्यानंद स्वामी जी, कोश्यारी जी, तिवारी जी, निशंक जी, खंडूरी जी, हरीश रावत जी, विजय बोगना जी, जितने भी मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र जी, तीरथ जी, सबका, उत्तराखंड की एक आवाम का, सबका मेरी तरफ से आप कर दीजिए सुयाल साहब, सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुयाल साहब आपका भी, अग्रवाल साहब आपका भी और हेमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस मिलना चाहिए लोकायुक्त, विषय यह है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।